संभावना है, कहां कहां लॉकडाउन लग सकता है। ये देखिए, लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन लग सकता है। जल्दी से अगर मैं दिखाऊं अगला जिला कौन सा है जिसमें लॉकडाउन लग सकता है। कानपुर में लॉकडाउन लग सकता है, कानपुर के कमिश्नर हमारे साथ बने हुए। प्रयागराज में लॉकडाउन लगने की संभावना है, हो सकता है, क्योंकि खुद स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई। अगला जिला भोपाल, भोपाल में लॉकडाउन लग सकता है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, क्योंकि हालात अगर काबू से बाहर हुए तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी लॉकडाउन की संभावना हो सकती है अगर मामले नहीं संभले। तो ये वो जिले। अगला जिला मैं आपको बताऊं कि ये अहमदाबाद, अहमदाबाद में भी लॉकडाउन लग सकता है। ये वो जिले हैं जहां लॉकडाउन लग सकता है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी ये परिस्थिति पैदा हो रही है। हमारे साथ कमिश्नर लगातार बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में, कानपुर के कमिश्नर हमारे साथ है। कमिश्नर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जो हालात बने हुए हम दिखा रहे हैं, 125 जिलों पर तलवार है, क्या लॉकडाउन अगर लगता है तो उसके लिए कितने तैयार हैं आप? मुझे लगता नहीं है कि जैसा पिछले साल एक व्यापक लॉकडाउन हुआ था वैसी स्थिति है। और कारण ये मुझे लगता है कि जो अभी हम लोग सप्ताहांत का लॉकडाउन कर रहे हैं और दिन में काम चलते रहते हैं काफ़ी सारे, और रात को हम लोग कर्फ्यू करते हैं, इससे काफ़ी अच्छी समन्वय बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो आर्थिक गतिविधियाँ ज़रूरी होती हैं, एसेंशियल सर्विसेज ज़रूरी होती हैं, वो भी बनी हुई हैं, लोग भी होशियार रह रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे बाज़ार हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने स्वतः वर्क फ्रॉम होम कर दिया है या अपने आप को बंद कर लिया या सीमित समय के लिए खोल रहे हैं जी। कानपुर में इसकी अगर समन्वय देखें या तुलना देखें तो काफ़ी ठीक है। बहुत शुक्रिया रिपब्लिक से बात करने के लिए। आप कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण को सुन रहे थे। तो लॉकडाउन 150 जिलों में हो सकता है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि कल से जम्मू कश्मीर के कई जिलों में लॉकडाउन लग रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन जम्मू कश्मीर के कई जिलों में लग रहा है। कल शाम 7 बजे से लॉकडाउन लगना है। जी हां, जम्मू कश्मीर में ये लॉकडाउन लगेगा। कई जिले हैं शुमार, जिसमें लगभग 11 जिले बताए जा रहे हैं जिसमें लॉकडाउन लगेगा। 7 बजे से, शाम 7 बजे से लॉकडाउन होगा और सोमवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। और जल्दी से आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या बंद रहने वाला है। आइए, जम्मू कश्मीर में क्या बंद होगा मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं। अगर जल्दी से मैं ग्राफिक दूं इस पे कि जम्मू कश्मीर में क्या क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहने वाला है। ग्राफिक्स आपके सामने है। मैं आपको बताऊं कि दरअसल कल यानी कल शाम 7 बजे से जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन लगेगा। 11 जिलों में लॉकडाउन लग रहा है। क्या क्या बंद रहेगा ये मैं आपको बता रहा हूं कि मस्जिद बंद रहेगी। पहली आपको बताऊं, मस्जिद में केवल अजान होगी। स्कूल, कॉलेज, ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे। गैर जरूरी सभी दुकानें बंद रहेंगी। बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी होगी। तो ये पाबंदियां कल शाम 7 बजे से जम्मू कश्मीर में होगी। जम्मू कश्मीर के एसएसपी क्या कह रहे हैं, आइए जरा उनको सुनते हैं। जम्मू कश्मीर के एसएसपी बता रहे हैं कि वहां के हालात पर क्या चीजें बंद रहेंगी, क्या रियायत होगी। सुनिए जरा। 144 जो अलग लिमिटेशंस लेके आया है लोगों की असेंबली पर, उसमें भी अब हम दुकानदारों से, होटेलियर से, सब लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप उस पर भी स्टिक करें। एक चैलेंज मुझे खुद नोटिस हुआ है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, उसमें लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टर्स और जो सूमो वाले, बस वाले, इन सब से मिलकर हम उसमें भी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इन व्हीकल्स में भी भीड़ जो है वो कम से कम हो। हमारा टारगेट सिंपल सा एक ही है कि किसी भी तरह कोरोना को बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने से रोकें। तो आप जम्मू कश्मीर के एसएसपी को, श्रीनगर के एसएसपी को सुन रहे थे। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या राहत होगी, किस चीज में आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी, ये जरूरी जानकारी है। जरूरी सेवाओं की दुकानें खुलेंगी। आवाजाही के लिए पास लेना होगा। सरकारी कर्मचारियों को छूट रहेगी। जम्मू कश्मीर में अगर आप रहते हैं, 11 जिले, इन जिलों में आपका जिला शुमार है, तो ये आपको राहत रहने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें, बड़ी खबर इस बीच एक और है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि गोवा में भी कल से लॉकडाउन लगने वाला है। वहां की स्थिति भी लगातार बिगड़ रही थी। इसके बाद ये फैसला लिया प्रशासन ने। बिग ब्रेकिंग है, प्रशासन ने फैसला लिया है कि कल शाम 7 बजे से गोवा में भी लॉकडाउन लगेगा। शाम 7 बजे से गोवा में लॉकडाउन लगेगा। क्या राहत और क्या पाबंदी होंगी ये आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन गोवा में लॉकडाउन की खबर बड़ी है। तो कोरोना से गोवा में बुरा हाल है। दिनों दिन गोवा में हालात खराब होते जा रहे हैं। गोवा में कोरोना की वजह से रोज 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। वर्तमान में राज्य में 16,591 कोरोना मरीज है, जबकि इससे मरने वालों का आंकड़ा 1086 पर पहुंच गया। ऐसे में गोवा में लॉकडाउन लगाने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। इसलिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 29 अप्रैल यानी कल शाम 7 बजे से 3 मई की सुबह तक लॉकडाउन की घोषणा की और इस दौरान आवश्यक सेवाओं और औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे।
कैसीनो, होटल, पब भी बंद रहेंगे। गोवा में अब तक करीब 82,000 मामले सामने आए हैं। हमारे साथ गोवा के सीएम हैं, गोवा के सीएम को सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। आइए, गोवा के सीएम आपको बताएंगे कि बेशक कल शाम से लॉकडाउन लग रहा है। प्रमोद सावंत जी, जरा बताइए हमारे साथ अगर प्रमोद सावंत जुड़ रहे हैं, जरा बताइए कि जो है जी लॉकडाउन से निपटने की क्या तैयारी है लॉकडाउन की स्थिति में। जिस तरह से पैंडेमिक चल रहा है, मुझे लगता है हर एक राज्य ने प्रिपेयर्ड होना चाहिए। दिस इज अ न्यू वायरस, तो फिर इसके बारे में सब कुछ पहले ही पता चलेगा ऐसा नहीं है। उसके एवरी टाइम चेंजेस होते रहता है, इसीलिए मुझे लगता है दिस इज द सेकेंड वेव और इसके बारे में भी राज्य सरकार ने सभी तैयारी करना, बहुत पहले से तैयारी करना और अभी से तैयारी को लगना ही जरूरी है। आने वाले दिनों में सबसे बड़ी तैयारी है कोविड मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये दोनों चुनौती हमारे सामने रहेगी, क्योंकि एक तरफ से पूरे कोविड मैनेजमेंट करने के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बेड से लेके ऑक्सीजन, मेडिसिन और ऑक्सीजन, इनकी सब कुछ तैयारी करना, और सेकंड विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि जिस तरह से टूरिज्म एक्टिविटी और बाकी एक्टिविटी में ड्रॉप हो रहा है, उसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना ये भी बड़ा मुश्किल काम है। तो गोवा के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। न सिर्फ गोवा बल्कि महाराष्ट्र के हालात ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन बढ़ाना पड़ सकता है। लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन महाराष्ट्र में पहले से है, क्या ये मिनी लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा? देखिए जरा रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन 15 दिन और बढ़ सकता है। इसको लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। अभी महाराष्ट्र में 14 अप्रैल से 1 मई तक के लिए मिनी लॉकडाउन लागू है। इसकी वजह से मुंबई में कोरोना के नए मामलों में जरूर कमी आई है। अप्रैल की शुरुआत में मुंबई की पॉजिटिविटी रेट 30% के करीब थी, जो घटकर 14% पर पहुंच गई है। लेकिन विदर्भ, मराठावाड़ा और दूसरे हिस्सों में अब भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वजह से महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन को 15 दिन और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। 30 अप्रैल तक का जो लॉकडाउन था, उसको सभी मंत्रिमंडल के सदस्य ने एक आवाज में कहा है कि उसको एक्सटेंड करना चाहिए। अभी 15 दिन तक तो एक्सटेंड जरूर होगा। और आइए आपको सुनवाते हैं मुंबई के कमिश्नर क्या कुछ कह रहे हैं। हेमंत नगराले, सुनिए जरा। कर रहे हैं ये कोविड टाइम में जिसमें लॉकडाउन चल रहा है, अभी महाराष्ट्र शासन ने जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया हुआ है, हमारे सभी अफसर और जवान इस लॉकडाउन प्रक्रिया में अपनी ड्यूटी पर है, रास्तों पर है। महाराष्ट्र शासन ने जो लॉकडाउन लगाया हुआ है उसका निश्चित ही मुंबई के लोग सब पालन कर रहे हैं। अभी इसमें कुछ एबरेशंस तो हो जाते हैं, लेकिन उनको भी हम डील कर रहे हैं और काफ़ी बड़े हद तक इसका अंजाम हमें दिख रहा है। रास्तों पे गाड़ियाँ काफ़ी कम हैं और सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे मुंबई के कमिश्नर को, जो बता रहे हैं कि मिनी लॉकडाउन फिलहाल लगा हुआ है, सख्ती बराबर से बरती जा रही है कि हालात जिससे सुधर सके। लेकिन आपको बताएं कि आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं। ऐसे हालात इसलिए बन रहे हैं क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। मैं आपको बताऊं, देश में लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हर रोज मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। जो तस्वीर सामने आ रही है, 25 अप्रैल को लगभग 2000, ये हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा, 25 अप्रैल को 2767 मौतें हुई हैं। इसके अलावा आपको बताऊं 26 अप्रैल को 2813 मौतें हुई हैं, 27 अप्रैल को 2771 और 28 अप्रैल को, अगर मैं आपको बताऊं, 27 अप्रैल को 3293 मौतें हुई हैं। ये जो आंकड़ा सामने आया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसके बाद आपको बताऊं कि आखिर न सिर्फ मौतें बढ़ रही हैं बल्कि केसेस में भी इजाफा हो रहा है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं जो डरा रहे हैं। आपको बताते हैं कौन कौन पिछले 24 घंटे में कैसे मामले बढ़े हैं। ग्राफिक्स आपके सामने है, यह मैं आपको दिखा रहा हूं। 25 अप्रैल को 3,48,000 मामले सामने आए थे। 26 अप्रैल की मैं बात करूं तो 26 अप्रैल को 3,52,000 मामले सामने आए। 27 अप्रैल को 3,23,000 मामले सामने आए हैं और 27 अप्रैल तक का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं। और 28 अप्रैल को 3,60,000, यानी लगभग मोटा 40,000 मामले सामने आए हैं, सिर्फ ज्यादा सामने आए हैं एक दिन के अंदर। बहरहाल इसका तरीका और समाधान सिर्फ एक है कि हम वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल हों, वैक्सीन लगवाएं, मास्क लगाएं। यही किया है दुनिया के दूसरे बड़े मुल्कों ने, जो अब पूरी तरह से मास्क
हटाने की स्थिति में आ गए। तस्वीर अगर जल्दी से मैं यहां दिखा पाऊं वॉल पर, फास्ट अगर दिखा सकूं, यह तस्वीर अमेरिका की मैं दिखा रहा हूं। अमेरिका में बाकायदा देखिए एक दौर था जब लोग मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकल रहे थे, मास्क के बिना बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में ही हुई हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊं कि दूसरी तस्वीर की अमेरिका में वैक्सीनेशन शुरू हुआ बहुत तेजी के साथ। यह वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद क्या हुआ अमेरिका में, अब जो स्थिति अमेरिका में है यह स्थिति हमारे यहां भी कुछ वक्त बाद होगी। अब लोग अमेरिका में बिना मास्क भी घर से निकल रहे हैं। देखिए जरा, बिना मास्क अमेरिका में लोग घर से निकल रहे हैं। कैसे मुमकिन हुआ यह मैं आपको बताऊंगा। न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल की तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो भी कुछ ऐसी ही हैं। इजराइल में अगर आप देखें, जल्दी से मैं अगर तस्वीरें इस पे दिखाऊं वॉल पर, इजराइल में अगर आप देखें कि पहले हालात अच्छे नहीं थे, लोग मास्क के बिना बाहर नहीं निकलते थे अब से कुछ वक्त पहले, और उसके बाद लोगों को वैक्सीन दी गई। वो तस्वीर अगर हम दिखाएं, लोगों को वैक्सीन दी गई, बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चली। बेशक हमारे मुकाबले उनकी पॉपुलेशन कम हो, लेकिन अब इजराइल में भी लोग बिना मास्क खुलेआम घूम रहे हैं। अगर आपको भी ऐसे घूमना है, आपकी भी ख्वाहिश है कि बिना मास्क ऐसे घर से निकल सके, तो एक लौता उपाय और तरीका है वैक्सीन लगवाना। इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं वैक्सीन ही राम